आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गाजिस लॉ के बारे में। गाजिस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कल के हम लोग लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है। इस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर में मेरे पास Q एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। इस इमेजिनरी का स्फीयर का हम लोग फ्लक्स फाइंड आउट कर चुके हैं। इस इमेजिनरी स्फीयर का जो फ्लक्स था वो किस चीज़ के बराबर था, कल के लेक्चर में हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं कहता हूँ फाई ही इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर इस चार्ज का नाम Q1 होता तो इधर 1 आता, ठीक है। अगर इस चार्ज का नाम Q2 होता ना, इस चार्ज का नाम Q2 होता तो इसका फ्लक्स क्या होता, QE इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर ये इस चार्ज का नाम Qn होता तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता Qn डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गाजिस लॉ के बारे में, ठीक है। गाजिस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अभी फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया में n नंबर ऑफ चार्जेस है, मींस इस सरफेस एरिया में बहुत सारे चार्जेस है हमारे पास, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ कि इस सरफेस एरिया में मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है। मैं कहता हूँ कि Q1 मेरे पास एक चार्ज है, Q2 हमारे पास एक चार्ज है, Qn हमारे पास एक चार्ज है। गाजिस लॉ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सरफेस एरिया का टोटल फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे। गाजिस ने क्या किया था, गाजिस फाउंड द फ्लक्स ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस। मैं लिखता हूँ जो गाजिस फाउंड द फ्लक्स ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस। गाजिस फाउंड द फ्लक्स ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। किस तरह, अगर इस चार्ज के गिर्द में एक इमेजिनरी स्फीयर फर्ज कर लूँ तो इस चार्ज का फ्लक्स क्या होगा, Q1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इस चार्ज के गिर्द में क्या कर लूँ, इस चार्ज के गिर्द में एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर लूँ तो इस चार्ज का मेरे पास फ्लक्स क्या होगा, इस चार्ज का फ्लक्स होगा Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस चार्ज के ऊपर मैं एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर लूँ तो इस चार्ज का क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, Qn डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 मतलब इस तरह Qn। इधर मैं लिख लेता हूँ क्या, इधर लिखता हूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 फिर प्लस इस तरह प्लस Qn तक हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। अगर इन सब चार्जेस को मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इस इमेजिनरी स्फीयर का कंप्लीट चार्ज आएगा। मतलब इसे मैं डिनोट करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ Q से, ठीक है। Q से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं ये जो मेरा Q1 है इसका फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि फ्लक्स ड्यू टू Q1 इसका हम लोग फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ फ्लक्स ड्यू टू Q1, ठीक है। तो Q1 का फ्लक्स को हम लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ क्या, फाई ई, इधर 1 लिख लेता हूँ क्योंकि Q1 का मैं फ्लक्स को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ ना। तो इज इक्वल टू फाई E1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह
मैं अभी इस दूसरे चार्ज का फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहूँगा, ठीक है। इस चार्ज का फ्लक्स को फाइंड आउट करूँगा, इसका फ्लक्स को फाइंड आउट करूँगा, इसका फ्लक्स को, इस तरह एन चार्जेस का सब का मैं फ्लक्स को फाइंड आउट करूँगा। फिर इन सब को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो मेरे पास इस सरफेस एरिया का टोटल फ्लक्स आ जाएगा। टोटल फ्लक्स को फाइंड आउट किया था गाजिस ने, ठीक है। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, Q2 का फ्लक्स को फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इधर क्या लिखता हूँ, φE2 लिख लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल इसी तरह मैं इधर लिख लेता हूँ φEN इज इक्वल टू QN डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी टोटल फ्लक्स को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। फ्लक्स इसको मतलब Q1 का फ्लक्स को प्लस करेंगे Q2 का फ्लक्स से, फिर Q3 का, इस तरह QN तक जाएंगे। इन सब को जब हम लोग जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इधर देखिए आप, इधर मैं क्या कर लेता हूँ, अभी ऐड कर लेता हूँ टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। इधर मैं लिख लेता हूँ QET मतलब टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू QE1, ठीक है, फर्स्ट चार्ज का फ्लक्स प्लस QE2 दूसरे चार्ज का फ्लक्स प्लस इस तरह प्लस φEN तक हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, φE1 मतलब पहले चार्ज का जो फ्लक्स था वो क्या था, इधर मैं लिख लेता हूँ टोटल फ्लक्स। तो ये मेरे पास क्या आएगा, Q1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर इस तरह मूव करते जाएंगे कितने तक, मैं इधर लिख लेता हूँ QN डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अभी इनमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप कहोगे एप्सिलॉन कॉमन दिख रहा है। एप्सिलॉन कहना गलत है, 1/एप्सिलॉन, क्या 1/एप्सिलॉन कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/एप्सिलॉन को कॉमन ले लेते हैं। इधर मैं लिखता हूँ फाई, ये मैं क्यों कहता हूँ, सॉरी, मैं ये फाई है ना, फाई मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इधर मैं 1/एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। इधर मेरे पास क्या आएगा, Q1 जमा Q2 इस तरह QN तक, ठीक है। अभी Q1 जमा Q2 Q3 इस तरह n तक किस चीज़ के बराबर है, हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं कि ये Q1 Q2 Q3 n तक Q के बराबर है। तो अभी इनकी जगह मैं क्या कर लेता हूँ, इधर क्या लिख लेता हूँ, इधर लिखता हूँ जो है ना, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। इधर मेरे पास क्या आएगा, Q आएगा। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्म है, गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। इसे मैं इधर लिख लेता हूँ, गॉसेस लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है, ये हमारे पास क्या है, गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। ये जो है ना हमारे पास गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, इसे मैं इधर दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। इधर मैं लिख लेता हूँ कि ठीक है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्जेस। अभी इस इक्वेशन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को आप किस तरह डिफाइन करेंगे, ये इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये इक्वेशन कह रहा है कि द टोटल फ्लक्स, इधर लिख लेता हूँ, कह रहा है कि द टोटल द टोटल फ्लक्स
ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the total electric flux is equal to 1 upon epsilon naught times into total charges enclosed in it, total charges enclosed in it। अभी देखो कह रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन टाइम्स इनटू टोटल चार्जेस इंक्लोज्ड इन इट, मतलब सरफेस में उस। अभी इस स्टेटमेंट से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज कर रही है स्टेटमेंट, आपके बुक में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है। मैं कहता हूँ क्या टोटल फ्लक्स, ये मेरे पास क्या है टोटल फ्लक्स है, उस सरफेस एरिया का टोटल फ्लक्स है, इस सरफेस एरिया का क्या है टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, ठीक है। 1 अभी एप्सिलॉन नॉट किस चीज़ के बराबर है, 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज्ड पावर -12, ठीक है, -12 इनटू ये मेरे पास क्या है क्यू क्या है सम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3, इन सब को हम लोग Qn तक Q से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो जब मैं 1/8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर -12 को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर से इस पोर्शन को, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा 1.11 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 11, ठीक है, इनटू क्या Q। अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट हम लोगों से क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि जो आपके पास टोटल चार्जेस है वो इतने टाइम्स, मतलब 1.11 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 11 टाइम्स टोटल चार्जेस, कितने टाइम्स 1.11 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 11 टाइम्स टोटल फ्लक्स के बराबर है। अभी टोटल चार्जेस कितने टाइम्स, इतने टाइम्स, टोटल चार्जेस इतने गुना, टोटल चार्जेस कितने गुना, इतने गुना, 1.11 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 11 गुना किस चीज़ के बराबर है, टोटल फ्लक्स के बराबर है। अगर मैं इसको क्या कह दूँ, इसको 5 कह दूँ ना, तो इधर मैं 5 लिख लेता हूँ, इधर Q लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर, इस तरह नहीं, ये मिसाल के तौर पर, मतलब जो मेरे पास टोटल चार्ज है वो 5 मरतबा, 5 गुना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है। समझ गए, ये यही कह रहा है आपसे, कह रहा है कि टोटल चार्जेस कितने गुना, 1/4 एप्सिलॉन टाइम्स, 1/4 एप्सिलॉन टाइम्स टोटल फ्लक्स के बराबर है। मतलब द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्जेस इंक्लोज्ड इन इट। समझ गए अभी ये समझ गए ना। इस ये आपसे क्या कह रहा है, ये क्या है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है गाज़ीज़ लॉ का, ठीक है, गाज़ीज़ लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे, गाज़ीज़ लॉ की जो एप्लीकेशंस है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इंतहाई एक सिंपल टॉपिक था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।